तो जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पाठक लर्निंग हब में। तो साथियों, आज हम प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन 6 को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। जो हमारा छठा नंबर का क्वेश्चन है, इसको हम बच्चों अच्छे से सॉल्व करेंगे। बाकी पिछले वीडियो में हमने इसको जो इसके से पिछले क्वेश्चन थे 1 से 5 तक, उनमें हमने सॉल्व किया। पिछले वीडियो में इसको जाना था। अब यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों, छठा नंबर हमारा क्या है, सही विकल्प चुनकर और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। सही विकल्प हमें चुनना है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें भी 4 खंड है बच्चों। पहला खंड हम देखेंगे यहाँ पे, और इस पहले खंड को सॉल्व करने के बाद इनमें से हमें चूज करना है कि हमारा कौन सा आंसर सही है। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दिया है tan 30 अंश। तो बच्चों क्या करेंगे, हम यहाँ पे tan का मान रख देंगे। तो 2 तो है ही है, हमने लिख दिया। और tan 30 का मान क्या होता है बच्चों, 1/√3 होता है, बटे 1 प्लस यहाँ भी tan 30 का मान रख देंगे, और इसका क्या होगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, 2/√3 बटे 1 प्लस 1/3, क्योंकि बच्चों 1 का स्क्वायर जो होगा वो तो 1 ही होगा, और √3 का जो हम स्क्वायर करते हैं बच्चों, तो ये क्या होगा, 3 हो जाएगा। बराबर आगे लिखेंगे 2/√3। इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, इसका जो एलसीएम होगा इसमें हम 3 कर देंगे, और 3 प्लस 1, तो ये हमारा होगा 2/√3 बटे 4 और 3। तो इसमें क्या होगा बच्चों, 2 से काट दिए, 2 एक अन्ना, और 2 से हमने 4 को काट दिया, 2 हो गया। इसमें क्या करेंगे, √3 से 3 कट गया, तो क्या बचा, √3। तो हमारा क्या बचा बच्चों, 2/√3 बचा। अब हम जानते हैं बच्चों कि 2/√3 किसका मान होता है। तो बच्चों 2/√3 ये साइन 60 अंश का मान होता है। तो प्यारे बच्चों, हमारा आंसर क्या आया, ए जो है यही हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। यहाँ पे बच्चों हम देखेंगे जो हमारा दूसरा खंड है। तो दूसरा खंड क्या दिया है बच्चों, दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश। अब इसे हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों हम जानते हैं कि tan 45 अंश का मान क्या होता है, तो बच्चों 1 होता है। कितना होता है, 1। तो हमने क्या कर दिया, 1 का स्क्वायर बटे 1 प्लस यहाँ भी क्या कर देंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो बच्चों हमारा क्या होगा, 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 ही होता है, और यहाँ भी क्या होगा, 1 ही होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि 1 में से जब हम 1 को निकाल दिए तो हमारा क्या हुआ, 0, और यहाँ क्या हुआ, 2 हो गया बच्चों। अब 2 से क्या करेंगे, यदि हम 0 को भाग करेंगे तो हमारा क्या होगा बच्चों, 0 आंसर आएगा। तो हमारा डी जो है ये क्या है, सही है। यही हमारा इसका आंसर हो गया बच्चों। तो यहाँ पे देखेंगे अब हम तीसरा खंड जो हमारा दिया है, कह रहा है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। अब हमें इसे निकालना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो हमारे मान दिए गए हैं 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, हम क्या करेंगे कि इस मान को a के स्थान पर बारी बारी से रखेंगे। तो पहले हम मान लेते हैं, माना, हमने दिया माना a बराबर हमने रख दिया 0 अंश, क्योंकि पहले 0 आ रहा है। तो हमने क्या किया, माना a बराबर 0 अंश रखने पर। तो हमारा दिया है sin 2a बराबर 2 sin a, ये दिया है sin 2a बराबर 2 sin a। अब बच्चों यहाँ पे a के स्थान पे हमें क्या रख देना है, 0 रख देना है, बराबर 2 sin 0। अब ये यहाँ पे क्या हुआ, sin 2 में जब हमने 0 को गुणा किया तो क्या होगा, 0 अंश हो गया, मतलब 0 हो गया तो अंश लगा दिए। यहाँ पे क्या होगा, sin 0 अंश का मान क्या होता है, तो 0 होता है, और यहाँ पे क्या होगा, sin 0 अंश का मान 0,
और 2 से जब हमने 0 को गुणा किया तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमारा ये क्या है, सत्य है। और लिख देंगे सत्य, और यही इसका आंसर है। पहला जो खंड है यही इसका क्या है बच्चों, आंसर है। अब यहाँ पे हम देखेंगे हमारा चौथा खंड जो है वो दिया है 2 tan 30 अंश, 2 tan 30 अंश बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश के दिया है। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1/√3। तो हम लिखेंगे 2 गुणे 1/√3 बटे 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर क्या हुआ, 2/√3 हो गया, 2 से हमने 1 को गुणा कर दिया, बटे नीचे का क्या हुआ 1 माइनस 1/3, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, √3 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो क्या होगा 3 हो जाएगा। तो 2/√3 बटे यहाँ इसका लासा 3 माइनस 1 या 2/√3 बटे 2/3 हो गया। अब यहाँ क्या हुआ कि 2 से 2 कट गया, √3 से हमारा 3 कट गया, तो क्या बचा √ यहाँ पे 3 बच गया, यानी क्या बचा हमारा √3। अब यहाँ पे क्या होगा कि √3 जो है वो किसका मान है, तो वो tan 60 अंश का मान है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा, tan 60 अंश। अब यहाँ पे हमारा 7वां नंबर जो प्रश्न है दिया है, यदि tan a प्लस b बराबर √3 और tan a माइनस b बराबर 1/√3, तो 0 इज लेस देन a प्लस b इज लेस देन 90 अंश, मतलब छोटा है ठीक 90 से। तो a इज ग्रेटर देन b, a क्या है, बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे tan a प्लस b बराबर √3 के। अब बच्चों ये √3 tan किसका मान होता है, तो हम जानते हैं कि tan a प्लस b, और जो tan होता है बच्चों वो √3, वो tan 60 अंश का मान होता है। हम क्या किए कि tan को tan से काट दिए, बचा क्या, a प्लस b बराबर 60 अंश। ये समीकरण 1 हो गया। ऐसे दूसरे का देखेंगे, यहाँ पे दूसरा दिया है tan a माइनस b बराबर 1/√3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि tan a माइनस b बराबर हमारा, अब tan 30 अंश बराबर होता है 1/√3 के। तो यहाँ भी हमने क्या किया, tan को tan से काट दिया, हमारा क्या बचा a माइनस b बराबर 30 अंश। तो ये क्या हुआ, समीकरण यहाँ पे दूसरा हो गया। हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ पे समीकरण 1 हमारा है a प्लस b बराबर 60 अंश की, और समीकरण जो हमारा 2 है वो है a माइनस b बराबर 30 अंश की। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ये b प्लस और माइनस से तो ये आपस में कट जाएंगे, और a और a ये जुड़ गया तो 2a, यहाँ पे 60 और 30 जुड़ गए तो कितना हुआ 90 अंश। तो हम लिखेंगे 2a बराबर 90 अंश। तो a बराबर 90/2, यानी a बराबर क्या होगा 45 अंश होगा। तो a बराबर हमारा क्या होगा 45 अंश होगा। अब हम क्या करेंगे, इस a का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो हम लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 हमारा बच्चों है a प्लस b बराबर 60 अंश। यहाँ पे समीकरण a दिया है, इस पे हमें क्या करना है कि a का मान रख देना है। तो हमने यहाँ रख दिया 45 अंश प्लस b बराबर 60 अंश की। तो b बराबर 60 अंश माइनस 45 अंश, या लिखेंगे b बराबर
हमने 60 से 45 को निकाल दिया तो 15 अंश। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया। ए बराबर 45 और बी बराबर 15 अंश। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।